कवि कालिदास जी कविता सुना देते तो हिरण सुनना आ जाती थी, और अब हमारे दादे श्याम जी रंगीला सुना रहे हैं तो कुत्ते सुनने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है साहब। राधे श्याम जी ने बोला था कि विनोद जी मेरे को जल्दी कविता सुनाने के लिए खड़ा कर देना, मेरे को घर पे जल्दी जाना है। मैंने कि क्यों जल्दी जाना है? तो कि यार क्या है कि वो तुम्हारी भाभी मेरी धर्म पत्नी में जब तक नहीं जाऊंगा जब तक खाना नहीं खाती। मैंने कि वाह यार, इस घोर कलयुग में ऐसी बीवी किसको मिलती है जो पति के बाद जाने के बाद खाना खाए। अरे कि यार वो बात नहीं है, क्या है कि मैं जाऊंगा बनाऊंगा फिर वो खाएगी। ऐसा बहुत शानदार आदमी है। ये शिक्षक है साहब, आप मानोगे नहीं, ये बच्चे को पढ़ाए, पास के गांव में शिक्षक है। अब वहां पर क्या है कि वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे पढ़ना है। अब एक बच्चा थोड़ा सा गंदा सा बिना नहाया धोया उसकी मम्मी पोंछा दे। अब ये बच्चे को पढ़ाए, रोज वो गंदा सा बच्चा देख के उसको भगा दे कि जा घर पे नहा धो के आना। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी बच्चे को भगा दिया। 3-4 दिन हो गए। अब गुस्से में उसके मम्मी उस बच्चे को ले गई। क्या मार साहब कौन है ना स्कूल में? मार साहब। तो कहा हाँ बताओ मैं हूँ। तो मार साहब तुम्हारा छोरा के क्यों भगाओ? तो अच्छा ये बालक आपका है क्या? तो हाँ भारो ने तुम्हारा के दूसरा को दिखाए गए। तो नहीं मेरा से नहीं कह रहा हूँ, आप एक काम किया करो, इसको थोड़ा सा नहला धुला के व्यवस्थित स्कूल में पहुंचाया करो। तो ये क्या है कि गंदा सा बच्चा आता है, बुरा बास मारता है। तो वो बच्चे की मम्मी यो कंधे पे हाथ, यो कमर पे हाथ धर के बोले दादा आ गए हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बैठो भाई साहब, स्वागत है आप। तो उसकी मम्मी ने ऐसे कमर पर हाथ रखा और मार साहब तो बोला कि मार साहब मार तो तुम्हारो समझ में नहीं आए कि तुम बच्चाओं का बढ़ावा आओ कि सुनवा आओ। ऐसे राधे श्याम जी रंगीला बहुत शानदार आदमी है साहब। इसने बताया राधे श्याम ने कि ये अपनी पत्नी से पीड़ित रहता है, वास्तविक में बहुत पीड़ित रहता है, इतना दुखी आदमी रहता है। एक बार क्या हुआ, इसकी नई नई शादी की तो इसके 4 साले हैं। अब थोड़ी सी, अब जो 4 साले वाली पत्नी हो क्या पति से डरे क्या साहब? वो तो पति के सर पे चढ़े। अब इन्होंने गुस्से में कुछ पत्नी को बोल दिया। अब पत्नी बुरा मान गई और अपने पियर चली गई। अब पियर चली गई, 5-6-7 महीने हो गए, आए नहीं। अब ये पत्नी को मनाने के लिए ससुराल गए और जैसे ही बस में से उतरे, एक सामने से क्या हुआ कि उसका मोटा ताजा पहला साला मिला। जैसे बस में से उतरे राधेश्याम उतरे और पहला साला बोला कि क्यों जाजी तुमने हमारी बहन के मारी नहीं? तो क्या मैंने तो नहीं मारी। अरे क्या कैसा नहीं मारी? अब मारी है तो तुम्हारे इतना मारूंगा कि तुम्हारा लाल गाल कर दूंगा। अब ये डर गए, आगे बढ़े। बाजार में इनका दूसरा साला मिल गया। वो देखकर बोला बेटा, वो देखकर बोला के दूसरा साला क्यों जाजी तुमने हमारी बहन के मारी? अरे के मैंने तो नहीं मारी। तुमने मारी नहीं तो कहीं बिना मारे वो गई कहीं यहाँ, और अब तब मारी है तो पाए तोड़ दूंगा। अब ये और डर गया, आगे गया। तीसरा साला भाई देल पे हुआ, बोला कि जाजी तुम अब आया हमारी बहन के मारी तुमने? अरे को साहब मैंने तो नहीं मारी। अबे जो मारी है तो तुम्हारा हाथ और पाए तोड़ दूंगा। ये आदमी और डर गया। अब जैसे ही बैठे, चौथा साला लठ लेके ऐसे बैठा कि जाजी तुमने हमारी बहन के मारी? अरे कि मैंने तो नहीं मारी। अब जो तुमने मारी है कि नहीं तो तुम्हारा हाथ पाए काट दूंगा। अब ये आदमी इतना डर गया, बोला कि आज का बात तुम्हारी बहन के हमारी बहन को। तो ऐसे भाई राधे श्याम जी बहुत बढ़िया, आप तालियां बजाते रहे, हाथ पाँव ना चले। बेटा मैं जानता हूं कि आप भविष्य के नागरिक हैं, हम सबके भविष्य पर हमारा वर्तमान मत बिगाड़ो। आप मानोगे नहीं साहब, बहुत बढ़िया है, तालियां बजाते रहे। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए।
हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो धूम दबाकर भाग जाना चाहिए। और वाह वाही में मियाँ ये पेट ना भर पाएगा, काम धंधे में भी अपना मन लगाना चाहिए, काम धंधे में भी अपना मन लगाना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अगले कवि के रूप में एक अच्छे कवि हमारे जोशी जी आए और अपना काव्य पाठ करें।